गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तारीख है आज 26 नवंबर 2022 एंड आप सबका विक्रम सर जनरल स्टडीज़ क्लासेस में स्वागत है। फिर से आज हम चर्चा करेंगे एक नया टॉपिक पर जो कि आज के डेट में एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है WHO के अंदर भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है और वहाँ पर जो डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स हैं, उनका मानना है कि ये कोविड से भी बहुत बड़ा बीमारी आ रहा है। तो क्या मैं ये सेशन जो कर रहा हूँ आपको डराने के लिए कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ना ही इस सेशन में मैं कुछ ऐसा चीज़ बोल रहा हूँ जो कि मैं अपने मन से बना के बोल रहा हूँ। ये सारा इंफॉर्मेशन ओपन सोर्स में अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हैं। बस मेरी इच्छा ये रहती है कि इंफॉर्मेशन जो मैं कलेक्ट किया हूँ वो मैं आपके समक्ष जो है पेश करूं ताकि आप भी इसके बारे में जान सकें। अब क्योंकि वो जो बीमारी है वो बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है कि वो बीमारी कौन सी होगी, सिर्फ इतना पता है कि वो बीमारी जो है बहुत ही घातक होगी और ये एक पेंडेमिक होगी। देखिए, 3 तरह की होती हैं जो इस तरह की जो डिजीज़ जो है 3 तरह की होती है। एंडेमिक होती है, एपिडेमिक होती है, पेंडेमिक होती है। फिलहाल के लिए मैं इन तीनों पे अगर फोकस करूंगा तो फिर ये जो नए वाला डिजीज़ है उसके बारे में डिटेल में बता नहीं पाऊंगा। तो फिलहाल आप ये समझिए कि ये एक पेंडेमिक है, होगा, है नहीं, होगा। और वो डिजीज़ का नाम है डिजीज़ एक्स। डिजीज़ एक्स। तो क्या है ये डिजीज एक्स? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो है करीब करीब 300 साइंटिस्ट जो है, डॉक्टर्स जो है, हाई लेवल के रिसर्चर्स जो है, उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बैठाती है और उनका काम ये रहता है कि आप रिसर्च करके बताओ कि आगे चल के जो है कोविड जितना मतलब घातक बीमारी था उससे भी कुछ ज़्यादा घातक बीमारी होने की संभावना है क्या। तो उन टीम का रिसर्च फाइंडिंग से ये संभावना जागृत होती है कि आगे चल के कोविड से भी बहुत भयंकर महामारी आने वाला है, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो किस लेवल की डिजीज होगी, कितनी वाइड स्प्रेड महम, मतलब कितनी वाइड स्प्रेड जो है तहस नहस करेगी दुनिया की आबादी को। तो इसीलिए उनका नाम, उस डिजीज का नाम फिलहाल एक्स रखा है। एक्स का मतलब जब ये आएगा तो उस टाइम उसका नाम विचार कर लिया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि जैसे कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि दिल्ली से नोएडा के आगे तक का डिस्टेंस आप मान के चलिए, दिल्ली से नोएडा मान के चलिए x किलोमीटर है ऐसे, और दिल्ली से ओखला उसका डिस्टेंस करीब करीब 15 किलोमीटर है। तो फिर ओखला से नोएडा का डिस्टेंस कितना है? स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग बोलते हैं कि अगर दिल्ली से नोएडा x किलोमीटर है और अगर दिल्ली से ओखला अगर 15 किलोमीटर है, इसका मतलब ओखला से नोएडा हो गया x माइनस 15 किलोमीटर। वो x क्या है? x है मान लीजिए कोई भी चीज़ जो कि हम लोग डिराइव करेंगे, यानी कि अभी हमें पता नहीं है, उसको हम डिराइव करेंगे, निकालेंगे। तो ये डिजीज़ जो है ये भी x डिजीज़ का नाम दिया गया है इसको, डिजीज़ x। अब आप एक्सपर्ट्स की माने तो ये डिजीज जब भी आएगी 36 घंटे के अंदर, 36 आवर्स के अंदर करीब करीब 80 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे वर्ल्ड वाइड। ध्यान दीजिए, 80 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड इन्फेक्टेड हो जाएंगे। 1 मिलियन में 10 लाख होती है, 80 मिलियन एक्सपर्ट्स की माने तो। यानी कि ये डिजीज जो है कोरोना से भी तेज फैलेगी, बहुत तेज। इसकी संक्रमण की दर बहुत ज्यादा होगी डिजीज एक्स की। अब ये डिजीज कितना घातक होगा ये समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल देना होगा। आप लोग सभी जानते हैं इबोला वायरस के बारे में, इबोला, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ये एक्स को डिलीट कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा उस डिजीज का नाम एक्स है, डिजीज एक्स, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ का एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन नियर फ्यूचर ये डिजीज
कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब हम चलते हैं अफ्रीका में। 1970 के दौरान, टू बी मोर प्रिसाइज 1976 में, अफ्रीका में इबोला वायरस का डिस्कवरी हुआ था। इबोला, ये सब आप जानते हैं। अब अफ्रीका में इबोला कहाँ पर पहली बार पाया गया था? आज का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, उसको आज का DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आज का कॉन्गो? क्योंकि उस टाइम में जो है कॉन्गो का नाम जो था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो अभी है, उसका नाम था जायर था। जायर, उस टाइम में जायर था। ये एक जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का पुराना नाम जायर था, ठीक है। ये कब हुआ जायर से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? 1997 में हुआ। 1997 में हुआ, बस इतना याद रखने की जरूरत है आपको। अब ये जो इबोला वायरस जो है वहाँ पर जो 1976 में मिला, तो आपके दिमाग में भी कई बार आ रहा होगा कि इसका नाम इबोला क्यों दिया गया, ठीक है। अब मैं इसको रिलेट करूँगा, ये जो डिजीज़ X कितना घातक हो सकता है, ये मुझे बताने के लिए आपको ये एग्जाम्पल देना पड़ रहा है इबोला वायरस का, ठीक है। इसीलिए मैं इबोला में गया। और कॉन्गो जो है, हाँ, सेंट्रल अफ्रीका में। आप अफ्रीका का मैप अगर निकाल के देखिएगा, बीचों बीच जो है कॉन्गो है, उसके साइड में जो है ईस्टर्न साइड में आपको बुरुंडी वगैरह सब दिख जाएगा, रुआंडा, बुरुंडी, ये सब कंट्री दिख जाएगा। यहाँ पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ पर 1976 में ये डिजीज़ पाया जाता है, इबोला वायरस। उस टाइम जो है ये डिजीज़ की जो मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो है बेल्जियम साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है। आगे चल के इसकी वैक्सीनेशन डेवलप होती है। एक प्रॉब्लम इस वायरस के साथ ये है, अगर किसी को ये इबोला हो गया, आज की डेट में ये जो इबोला वायरस का वैक्सीनेशन है, अब किसी को अगर ये इबोला वायरस का अटैक हो गया तो उसकी जो क्या बोलते हैं फैटालिटी रेट, मतलब कि अगर 100 लोगों को इबोला हो जाती है, मैं बोलूँगा कि फैटालिटी रेट 90% है। मतलब अगर 100 लोगों को इबोला से संक्रमित हो जाते हैं तो उसमें 90 लोगों की मरने की संभावना है। यानी कि फैटालिटी रेट क्या है? इबोला का फैटालिटी रेट 90%, लगभग, ठीक है, इबोला का। अब ये इबोला इसका जो फैटालिटी रेट जो है ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट फैटालिटी रेट का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं कि 90% का मतलब होता है कि अगर 100 लोगों को अगर इबोला से संक्रमण हो गया, 100 लोगों में से 90 लोग मर जाएंगे। मतलब ये इतने खतरनाक है। लेकिन इबोला जो है इतनी तेज नहीं फैलती है, इतनी तेज नहीं फैलती है इबोला। अब आते हैं कोविड-19 पे, ठीक है। अगर हम कोविड-19 को देखेंगे, जो हम लोग अभी कोरोना बोलते रहते हैं, अभी हाल फिलहाल की चीज़ है, आप लोग सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। इसकी फैटालिटी रेट ऑलमोस्ट 5% है, ऑलमोस्ट, ठीक है। यानी कि 100 लोग अगर संक्रमित होते हैं कोविड-19 से तो करीब 5 लोग के मरने के चांसेस हैं। यानी कि इबोला को आप देखिए, ये बहुत तेजी से नहीं फैलता है, लेकिन इसकी फैटालिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा है। कोविड जो ये बहुत तेजी से फैलता है, संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है कोविड के संक्रमण, लेकिन मोस्टली ये ट्रीटेबल है। फैटालिटी रेट यानी कि कितने लोग मर सकते हैं इसमें? 5% लोग मर सकते हैं। अब आप सोच लो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि कोई एक ऐसा वायरस आ जाता है जिसमें कि ये दोनों का एडिशन हो, यानी कि इबोला का प्रॉपर्टीज और कोविड का प्रॉपर्टीज, कोविड-19, तो क्या होगा? थोड़ा देर के लिए सोचिए। इबोला यानी कि जिसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है परसेंटेज, और कोविड जो कि बहुत तेज फैलता है। इंडिविजुअली देखिएगा तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इबोला में जो है फैटालिटी रेट, मरने का चांस 90% है अगर किसी को इबोला हो गया, लेकिन फैलता बहुत कम है, स्लोली, ठीक है। संक्रमण की जो रेट है बहुत कम है, लेकिन कोविड की जो है संक्रमण रेट बहुत तेज है और जो है मरने का चांसेस 5% है। अब ये जो है
अगर ये जो दोनों का जो फीचर्स है, कोई एक ऐसा नया वायरस में आ गया तो क्या होगा, यानी कि इबोला और कोविड-19 मिल जाए तो क्या होगा, महाविनाश होगा, महाविनाश। पता नहीं कितने 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 मिलियन पॉपुलेशन, देश के मिलियंस ऑफ पॉपुलेशंस खत्म हो जाएंगे। आप थोड़ा सोच के देखिए, शांति से बैठ के कहीं एकांत में, इबोला और कोविड का जो प्रॉपर्टीज़ है वो अगर कोई नया वायरस में आ गया था, इसी तरह के नया वायरस के WHO ने एक्स नाम दिया है, डिजीज एक्स बीमारी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आप पूछेंगे कि अभी एक्स बीमारी है क्या? फिलहाल के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ एक पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें कि जो है पता ही नहीं चल पा रहा कि उनमें कौन सी बीमारी है। इबोला का डिस्कवरी भी वैसे ही हुआ था, पता ही नहीं चल पा रहे कि बीमारी कौन सी है, लेकिन वो बीमार है। आपको जानना है कि इबोला का डिस्कवरी कैसे हुआ था? वहां पर लोग बीमार पड़ने लगे, जो क्रिश्चियन नन थे वहां पर, वो बीमार पड़ने लगे। उनका सब टेस्ट किया जाता है, देखते सब कुछ नॉर्मल है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर ये सब बीमार कैसे हैं? उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है, बेल्जियम भेजा जाता है, जहां पर कि पता चलता है कि भाई ये तो एक नया वायरस है। ठीक है, अब ये अधिकतर वायरसेस जो है ना एनिमल टू ह्यूमन मतलब आते हैं, और अफ्रीका में इस तरह का वायरस का आने का मतलब चांस कुछ ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि वहाँ का ना लोग बुश मीट बहुत खाते हैं। बुश मीट का मतलब आप समझते हैं ना, मतलब जो कि चाहे आप सियार समझ लीजिए, चाहे सांप समझ लीजिए, रैट समझ लीजिए, जंगली रैट, डॉग समझ लीजिए, बिल्लियाँ समझ लीजिए, कुछ भी वो खाते हैं, उसको बुश मीट बोलते हैं। जो कि जंगल झाड़ियों में, बुश का मतलब होता है जंगल झाड़ी, इंग्लिश में BUSH बोलते हैं। जंगल झाड़ियों में जो मीट मतलब जो भी जानवर मिलते हैं कोई, वो सबको खा लेते हैं। तो इसी तरह जो है ना एनिमल टू ह्यूमन वो जो वायरस आ जाता है और उसके बाद जो है आगे आगे संक्रमण बढ़ने लग जाता है। हमें क्या डरना चाहिए? नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें सावधान रहना है, बिल्कुल डरना नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, सिचुएशन लाइफ में हमेशा आएगा, प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा आएगा, मेरे लाइफ में भी आया, बहुत बड़े प्रॉब्लम आए, बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम आए। दो स्ट्रैटेजी होती है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, देर आर ऑलवेज 2 स्ट्रैटेजीज फॉर एनी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन के लिए 2 स्ट्रैटेजीज होती है। क्या क्या? नंबर 1 फाइट, लड़ो इस सिचुएशन से। नंबर 2 फ्लाइट, भाग जाओ सिचुएशन को छोड़कर। आप सिचुएशन छोड़ के भाग सकते, सिचुएशन आपको छोड़ेगा नहीं। बोलो, सिचुएशन आपको छोड़ देगा अगर आप सिचुएशन छोड़ के उस जगह से भाग गए तो हमें फाइट करना है, हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, हमें अपने इम्यून सिस्टम को बना के रखना है। ठीक है, उसी तरह हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी हमें मतलब प्रॉपर तरीके से विटामिन्स वगैरह देते रहना है। ये अभी कोई मतलब अभी आ नहीं रही है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले महीने आ जाएगी, 2 महीने आ जाएगी, बिल्कुल नहीं, संभावना है। WHO का बोलना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि पिछली बार कोविड के टाइम में WHO ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर क्या किया? दुनिया को बताया कि ये जो कोरोना वायरस कोविड जो है ये पेंडेमिक है। कब बताया? करीब 5-6 महीने बाद। जो चाइना में पेशेंट मिले उसके 5-6 महीने बाद दुनिया को बताया कि एक नया वायरस आया है और ये कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर करते हैं। WHO ही वो संस्था है जो कोई बीमारी को पेंडेमिक जो है डिक्लेयर कर सकता है। पेंडेमिक मतलब दुनिया में जितने देश हैं उसमें फैलने की पूरी संभावना, ये होती है पेंडेमिक। आपको मैंने बोला था एक एपिडेमिक और एंडेमिक होती है, फिलहाल मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। पेंडेमिक पर ही ध्यान दीजिए। उसी तरह जो है ये जो एक्स होगी, एक्स बीमारी एक्स, ये एक पेंडेमिक है, भयंकर पेंडेमिक, महाविनाश। लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अभी वो आया नहीं है। कब आएगा किसी को नहीं पता। इस पर रिसर्च चल रही है, जी हाँ चल रही है।
तो फिर ये बताया क्यों जा रहा है लोगों को? इसीलिए बताया जा रहा है गवर्नमेंट्स को, लोगों को, कि वो तैयार रहें, अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखें, लोगों को बताएं, ताकि लोग जो है जागरूक रहें, चाहे लोग जो है ये जाने कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, निकलते हैं, तो हम अपना प्रोटेक्शन खुद बना कर रखें। हम कोई चीज़ को बेकार में इधर उधर टच ना करें, मार्केट्स में जाएं, बाजार में जाएं, मास्क पहन के रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन भर मास्क पहने रहो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। भगवान ना करे कि ऐसा कोई जो है डिजीज एक्स रियल हो जाए। अब देखिए, मेरे ख्याल से तो रियलिटी के चांसेस हैं, क्योंकि WHO ने जब कहा है, इसके कई न्यूज़ भी हैं, आप गूगल में जाके चेक करिए डिजीज एक्स के बारे में, ठीक है। और बाकी देखिए, मुझे और भी कई चीज़ें बताना था आपको ये इबोला के बारे में जो है, लेकिन वो सब चीज़ अभी मैं बताऊंगा तो काफ़ी सेशन लंबा हो जाएगा। सिर्फ मुझे ये बताना था डिजीज एक्स के बारे में। अब देखिए, इबोला ना एक ऐसा बीमारी जो है, इबोला, इसमें जो हमारे बॉडी के टिश्यू ना, बॉडी के जो मांसपेशी है वो ख़त्म हो जाते हैं। बॉडी में जो खून जो है ना, उसका जो क्लॉटिंग करना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा कट आ गया, थोड़ा सा खून निकलता है, वो अपने आप से बंद हो जाता है ना, ब्लड क्लॉट हो जाता है ना। क्लॉटिंग का जो बॉडी का जो प्रक्रिया ना, वो ख़त्म हो जाता है। स्प्लीन और किडनी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। हमारे शरीर में जो वेन्स हैं, वेन्स जिसमें खून प्रवाह करते हैं, खून चलता है, वो फट जाते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर ही मांसपेशियों में खून का रिसाव होने लग जाता है, मतलब सीवियर हेमोरेज हो जाता है, और वो रुकता नहीं है। ये इबोला इतनी खतरनाक बीमारी है। लेकिन बस ये अच्छा रहा, इबोला जो है एंडेमिक बन के रह गया। एंडेमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रीजन में, यानी कि अफ्रीका में बन के रह गया इबोला। इबोला जो है दुनिया के हर कंट्रीज में नहीं फैला, और आज की डेट में इबोला को एंडेमिक घोषित कर दिया गया है। यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में ये बीमारी पाई जाती है, या इस बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं इबोला को। लेकिन कोविड जो है ये पेंडेमिक है, ठीक है, कोविड जो है पेंडेमिक है। तो ये याद रखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और आशा करता हूँ कि आपको कुछ एक नया इन्फॉर्मेशन मिला। देखिए, इसमें मैं आपको कई चीज़ें और बताना चाहता था। DNA सीक्वेंसिंग क्या होता है, DNA सीक्वेंसिंग क्यों किया जाता है, ये जो कोविड-19 है इसका DNA सीक्वेंस क्या है, ठीक है, ये सब अभी मैं बताऊंगा तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। जब DNA सीक्वेंसिंग की मैं बात करूंगा तो उस टाइम में बात करूंगा न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, उसमें मैं बात करूंगा एडेनाइन बोल के जो चीज़ होता है, एडेनाइन की बात करूंगा, ग्वानाइन, सियानाइन, थियामाइन, ये सब को बात करूंगा। AGCT बोलते हैं जिसको, AGCT। आप किसी का भी DNA सीक्वेंसिंग देखिएगा ना, इवन ह्यूमन का DNA का सीक्वेंसिंग का फोटो आप देखिएगा गूगल में जाके, तो आप देखिएगा कि DNA का सीक्वेंस इस तरह से होगा जिसमें कि ये 4 चीज़ें होंगी, AGCT, मतलब ऐसा हो सकता है AAGACTAGAT, ऐसे करके सीक्वेंसिंग होगा। आप वो देख लीजिएगा, ये सीक्वेंसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। कोई भी तरीका जिससे न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंसिंग होता है ना, उसको DNA सीक्वेंसिंग बोलते हैं। फिलहाल के लिए तो आप इतना जानिए। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का में DNA होना ही होना, ठीक है। तो आज के लिए इतना बोल के मैं रुकता हूँ। और ये जो इबोला का नाम जो है क्यों पड़ा था, अगर कोई एंट्रेंस में पूछे बाई चांस कि ये इबोला, ये वायरस का नाम इबोला क्यों पड़ा था, ठीक है। वायरस का नाम साइंटिस्ट ने इबोला इसीलिए रखा क्योंकि जिस एरिया में पहले इस वायरस से संक्रमित लोग पाए गए, वो अफ्रीका में एक इबोला नदी है, इबोला रिवर, उसके बगल में ही जो गांव है उसमें ये जो इबोला वायरस के संक्रमित लोगों के पाए गए, इसलिए उसका नाम इबोला है। अगर आप कई मैप में देखेंगे, आप अफ्रीका के रिवर्स मैप में देखेंगे तो कई बार आपको इबोला नहीं दिखेगा, तो आपको लगेगा तो यहाँ तो इबोला नहीं है, ठीक है। वहाँ पर इबोला नदी को जो है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, कई लोग हैं, लगबाला भी बोलते हैं, लगबाला, LEGBALA, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया आपको डिजीज एक्स के बारे में समझाने का, कि ये बताने के लिए कि एक ऐसा डिजीज, एक भयंकर ऐसा महामारी जिसमें कि जो है इबोला के जैसे मृत्यु दर हो, और जिसमें कि जो है कोरोना के जैसे फैलने की शक्ति हो, ठीक
ठीक है, इबोला का जैसे मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो और कोरोना के जैसे बहुत तेज से रफ्तार से फैलने की मतलब गुण हो, ये दोनों मिल जाएं तो एक महाविनाश वायरस आ सकता है। यही है डिजीज एक्स। नहीं पता हमें, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ह्यूमैनिटी विल ऑलवेज सस्टेन। ह्यूमैनिटी हमेशा बची रहेगी। डरना नहीं है, कभी नहीं डरना। कभी फ्लाइट स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट करना है, मतलब छोड़ के भागना नहीं है। घर के अंदर दुबक नहीं जाना कि यह आ गया, डिजीज एक्स आ गया, डिजीज एक्स आ गया। बिल्कुल नहीं, फाइट करना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिला होगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर और कोई टॉपिक पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर ए पेशेंट लिसनिंग। हैव ए ग्रेट डे एंड टेक केयर।